हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप 50 क्वेश्चन का सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ शुड बी। तो जो सम है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ का, वो क्या होना चाहिए? लेस देन सम ऑफ अदर टू, इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू, या नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है भाई लेस देन द सम ऑफ अदर टू। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लैटरल स्ट्रेन। तो सही जवाब है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, यानी कि टाउ अपॉन गामा। ठीक है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट बतानी है थर्मल कंडक्टिविटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है भाई? वॉट मीटर केल्विन, जूल मीटर केल्विन, वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन, जूल मीटर स्क्वायर केल्विन। तो सही जवाब है वॉट मीटर केल्विन। क्या होता है? वॉट पर मीटर केल्विन। इन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंजन स्पीड, डिजाइन द क्रैंकशाफ्ट, डिजाइन द फ्लाईव्हील, या कैलकुलेट द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो सही जवाब है डिजाइन द फ्लाईव्हील। तो जो टर्निंग मोमेंटम डायग्राम होता है, मूवमेंट डायग्राम, वो क्या करता है? डिजाइन द फ्लाईव्हील। ठीक है। तो फ्लाईव्हील साइज जो है वो टॉर्क फ्लक्चुएशन पर ही बेस्ड होता है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट इंजन की किस पे डिपेंड करती है? वर्किंग सब्सटेंस पर नहीं, इंजन डिजाइन पर नहीं। टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स एंड सिंक, प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स एंड सिंक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन स्टीम पावर प्लांट द डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ कंडेंसेट इज। प्रेशर बढ़ाने के लिए बॉयलर, कंडेंसर, पंप, टरबाइन। तो पंप यूज करते हैं। ठीक है। पंप जो है रेज द प्रेशर ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम कंडेंसर टू बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ स्टील बाय हीटिंग एंड सडन कूलिंग। हीट करा, उसके बाद तुरंत कूल कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? एनीलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, या नॉर्मलाइजिंग। तो हार्डनिंग कहते हैं इसको। ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हार्डनिंग, यानी हीटिंग अबव द क्रिटिकल। यहां पर याद रखिएगा अबव क्रिटिकल टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर पे हीट करते हैं, देन सडन कूल करते हैं, जिससे हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। फिर यहां पर क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द पर्पस ऑफ सर्च टैंक इन हाइड्रोलिक सिस्टम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टोर एक्सेस वाटर, रिड्यूस वाटर हैमर, इंक्रीज प्रेशर, या फिल्टर इंप्योरिटीज। तो रिड्यूस वाटर हैमर। द फिनोमिना ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड फ्लो, या थर्मोडायनेमिक्स। तो सही जवाब है फ्लूइड फ्लो। द फिनोमिना ऑफ बाउंड्री लेयर separation is associated with fluid flow. Okay. Question number 10 पर आते हैं। The critical speed of a shaft is a speed at which shaft rotates smoothly. Shaft experience maximum torque. Shaft natural frequency equal to operating speed. Shaft temperature is maximum. तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है सी ऑप्शन। द शाफ्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द ऑपरेटिंग स्पीड। वो क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ शाफ्ट इज शाफ्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ऑपरेटिंग स्पीड। जब दोनों बराबर हो जाए तो वो क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस यूजिंग रोटेटिंग एब्रेसिव ऑफ अ व्हील इज कॉल्ड मिलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग। तो सही जवाब है ग्राइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 12। इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द कंपोनेंट वेयर रेफ्रिजरेंट एब्सॉर्ब हीट इज। जहां पे हीट एब्सॉर्ब होती है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, या इवेपोरेटर। तो सही जवाब है इवेपोरेटर। जो हीट एब्सॉर्ब होती है सराउंडिंग में, वो इवेपोरेटर होती है। फंक्शन ऑफ गवर्नर इन एन इंजन। गवर्नर का काम क्या होता है? कांस्टेंट एयर फ्यूल रेशियो, मेंटेन कांस्टेंट इंजन स्पीड, रिड्यूस इंजन नॉइज, इंक्रीज इंजन पावर। तो मेंटेन कांस्टेंट इंजन स्पीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर 14 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द टर्म क्रीप इन द मटेरियल। क्रीप क्या होता है? सडन फेलियर अंडर स्ट्रेस, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। The ratio of actual volume of air drawn into the cylinder to the swept volume is called compression ratio, volumetric efficiency, mechanical efficiency, thermal efficiency. सही जवाब है भाई volumetric efficiency. क्वेश्चन नंबर 16 पर The process of joining metal using a filler metal with a point above 450 degrees Celsius is called soldering, brazing, welding, riveting. तो सही जवाब है bracing. Device used to measure the pressure of fluid, thermometer, manometer, hygrometer, anemometer. तो manometer.
द टर्म एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करोगे? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर, इंटरनल प्रेशर प्लस वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सही जवाब है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। एंथैल्पी का ऐसे भी आप लिखते हैं यू, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। In belt drive, the velocity ratio is inversely proportional to diameter of pulley, directly proportional to diameter, square of diameter, equal of both pulley. So inversely proportional to diameter of pulley. The function of carburetor, carburetor का function क्या होता है भाई? Supply air, supply fuel, mix air and fuel in correct ratio. तो यही होता है, mix air and fuel in correct ratio. पास्कल लॉ किस पे अप्लाइड होता है? रिजिड बॉडी, गैस, फ्लूइड एट रेस्ट, वाइब्रेटिंग सॉलिड। तो याद रखिएगा फ्लूइड एट रेस्ट। द मोस्ट सुटेबल बेयरिंग फॉर रेडियल लोड एट हाई स्पीड इज, रेडियल लोड के लिए हाई स्पीड पर कौन सी बेयरिंग सबसे ज्यादा बेस्ट होती है? थ्रस्ट, जर्नल, रोलर या बॉल? तो सही जवाब है बॉल बेयरिंग। ये हाई स्पीड रेडियल लोड के लिए सुटेबल होती है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लच इन एन ऑटोमोबाइल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन फिर भी जान लो इसका आंसर क्या। Primary function of clutch in an automobile is change the gear ratio, absorb shock, engage and disengage the engine from transmission, act as a brake. So engage and disengage the engine from transmission. Question number 24 पर आते हैं। A system is said to be thermodynamic equilibrium when temperature is constant, pressure is constant, chemical potential is constant, mechanical, thermal and chemical equilibrium exist. तो सही बात है भाई, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस नंबर? रेनॉल्ड, मार्क, वेबर या पास्कल? तो सही जवाब है पास्कल। पास्कल में डायमेंशन होते हैं, बाकी किसी में डायमेंशन नहीं। द पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव इज मैक्सिमम व्हेन बेल्ट टेंशन इज इक्वल ऑन बोथ साइड, स्लैग साइड टेंशन इज 0, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज 1/3 ऑफ मैक्स टेंशन, इनिशियल टेंशन इज 0। तो सही जवाब हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज 1/3 ऑफ मैक्स टेंशन। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन ओल्डर हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर वाज CO2, अमोनिया, R12 या R744? तो R12 इसका आंसर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? TIG, MIG, SAW या गैस वेल्डिंग? तो सही जवाब है इसका TIG, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। 29 पर आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ऑब्वियसली यार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ना, यानी कि डेल V अपॉन V ओरिजिनल। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है। द मेन कॉज ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होती क्यों है? प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, विस्कोसिटी के कारण, डेंसिटी वेरिएशन के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो किसके कारण होती है? विस्कोसिटी के कारण। विस्कोसिटी जो है बाउंड्री लेयर बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर इंटरनल थ्रेडिंग? डाई, टैप, रीमर, ब्रोच? तो टैप जो होता है वो इंटरनल थ्रेड बनाता है। याद रखिएगा इंटरनल थ्रेड कौन बनाता है? टैप बनाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ विच प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, एंट्रोपी? सही जवाब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Knocking in spark engine ignite engine can be reduced by, knocking in spark ignition engine can be reduced by। तो knocking को भैया कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? रिटार्डिंग स्पार्क टाइमिंग, इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो, यूजिंग लो ऑक्टेन फ्यूल, यूजिंग लीन एयर फ्यूल मिक्सचर? सही जवाब है रिटार्डिंग स्पार्क टाइमिंग। ठीक है, इससे क्या होगा? अर्ली कंप्रेशन नहीं होगा जिसकी वजह से नॉकिंग होती है। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन फोर्स्ड कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन, यहां पर लिखा हुआ है प्रांटल नंबर, रेनॉल्ड नंबर ओनली, बोथ रेनॉल्ड एंड प्रांटल नंबर या बायोट नंबर? तो सही जवाब है बोथ रेनॉल्ड एंड प्रांटल नंबर। क्योंकि देखो ये जो होता है ना, ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ये फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है, इसलिए रेनॉल्ड और प्रांटल दोनों नंबर लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक? नहीं। मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट, इंक्रीज आइडल टाइम, इंक्रीज स्क्रैप? तो सही जवाब है मिनिमाइजिंग कैरिंग कॉस्ट। अरे यार बाकी सब नेगेटिव है यार, एक ही पॉजिटिव है तो उसी को ही लेंगे ना। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप गियर यूज्ड इन गियर बॉक्स? तो गियर बॉक्स में कौन सा कॉमन टाइप गियर यूज होता है? बेवल, हेलिकल, वर्म या रैक? सही जवाब है हेलिकल गियर।
Specific speed of a pump is defined as a speed at which geometrical similar pump will deliver uniform flow at unit head and unit power, unit flow and unit power, maximum efficiency. तो unit flow at unit head. The property of material to regain its original shape after deformation is called elasticity, plasticity, toughness, hardness. Elasticity कहते हैं. Spark plug in petrol engine is located in सिलेंडर हेड, इनलेट मैनिफोल्ड, कार्बोरेटर या क्रैंक केस. तो सही जवाब है इसका सिलेंडर हेड में होता है. Which of the following is used to increase toughness of steel? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टफनेस कैसे बढ़ाओगे? एनीलिंग से, क्वेंचिंग से, टेम्परिंग से या नॉर्मलाइजेशन से? तो टेम्परिंग से. टेम्परिंग क्या करती है भाई? रिड्यूस करती है ब्रिटलनेस, जिससे हार्डनेस मेंटेन होती है. अब ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी कम हो गई टूटने की, तो इसका मतलब हार्डनेस बढ़ गई. 41 पे आते हैं. अल्ट्रासोनिक मशीन, द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एब्रेसिव एक्शन, मेल्टिंग, हाई वेलोसिटी जेट, एब्रेसिव एक्शन. ठीक है. Which of the following parameter has dimension of energy? इसकी डायमेंशन जो है वो एनर्जी वाली होती है. एनर्जी मतलब जूल. प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी या टेम्परेचर. सही जवाब है एंथैल्पी. एंथैल्पी की भी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? जूल होती है. ठीक है. 43 पर आते हैं. ऑर्थोगोनल कटिंग. ऑर्थोगोनल कटिंग में जो चिप फ्लो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. परपेंडिकुलर टू कटिंग एज होता है, एट एन एंगल टू कटिंग एज होता है, अलोंग कटिंग एज होता है, अपोजिट डायरेक्शन टू कटिंग एज होता है. तो परपेंडिकुलर टू कटिंग एज होता है ना. परपेंडिकुलर टू कटिंग एज होता है. इसमें जो चिप फ्लो होते हैं वो 90 डिग्री टू एज होते हैं. 90 डिग्री टू एज होते हैं. गैस कांस्टेंट आर ऑफ एन आइडल गैस इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी, सीवी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी, सीपी इंटू सीवी. तो सही जवाब हो जाएगा सीपी माइनस सीवी. आर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? सीपी माइनस सीवी. ठीक है. ये आपकी आइडल गैस रिलेशन. What kind of flow is characterized by irregular fluctuation? Laminar, turbulent, compressible या irrotational? तो सही जवाब है irregular fluctuation जो होते हैं वो turbulent flow होते हैं. The torque transmitted by solid shaft is proportional to diameter, diameter square, diameter cube, diameter power 4. तो याद रखिएगा J directly proportional to D4 होता है. तो क्या हो जाएगा? diameter power 4. Which of the following is closed thermodynamic system? तो एयर कंप्रेसर नहीं, कार रेडिएटर नहीं, क्लोज नहीं. स्टीम टरबाइन, ये भी क्लोज नहीं. पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, ये होता है क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. एग्जांपल देख लो, इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट एफिशिएंट रेफ्रिजरेंट अमंग फॉलोइंग, कौन सा भाई इनमें से? R22. आर एफिशिएंट पूछा गया है. 134A अमोनिया या 410 है. तो अमोनिया जहां दिखे कहीं कहीं और सोचना ही नहीं है. क्यों? इसकी हाई सीओपी होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है. ठीक है. लेकिन अगर लार्ज उसमें यूज करा जाएगा तो टॉक्सिक भी होता है. Which of the following is not a type of production system? तो इसमें आपको बताना है जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, क्लोज लूप प्रोडक्शन. क्लोज लूप प्रोडक्शन कोई प्रोडक्शन सिस्टम नहीं. ठीक है. गियर रेशियो डिफाइंड एज टॉर्क रेशियो ऑफ गियर, रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर, रेशियो ऑफ इनपुट स्पीड टू आउटपुट स्पीड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन टू ड्राइवर. डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर. इसी के साथ हम लोगों की ये टॉप 50 क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं. शीट अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाइए. ठीक है भाई. एंड आरआरबी जेई के लिए, जेई 2025-26 के लिए मैं नॉन टेक्निकल की भी क्लास शुरू करने वाला हूँ. ठीक है. एंड लगातार 2 बार मैंने ये पेपर निकाला है, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ क्या पढ़ने की जरूरत है, कितना पढ़ने की जरूरत है. आरआरबी का कोई भरोसा नहीं है यार. मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कब वैकेंसी आएगी, क्योंकि सच बताऊं रेलवे का कोई भरोसा नहीं. कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, 90 भी जा सकती है. तो आप तो भाई लालची बनिए, जितना खींच पाए उतना खींचे. तो नॉन टेक्निकल की क्लासेस आपकी 22 तारीख के बाद से शुरू हो जाएंगी, और इसी चैनल पर आपको एसएससी जेई एंड अदर पीएसयू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी 22 के बाद से. टिल देन बाय, टेक केयर. 22 को मैं आपको सेल्फ एग्जाम गिवन एनालिसिस भी दूंगा. एंड टिल देन बाय, टेक केयर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब